नमस्कार भाई बहनों। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज कोरोना से लड़ने में सहायक हैं, इफेक्टिव हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर के अग्रवाल का 17 मई को रात को देहांत हो गया, लेकिन मैं इसको देहांत नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से वो शहीद हुए हैं डॉक्टर के अग्रवाल। जैसे कि एक जो सरहद होती है, हमारी देश की सीमा होती है, वहाँ पे जवान होता है, वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, उसको हम उनकी शहादत को शहीद का दर्जा देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर के अग्रवाल इस समाज में कोरोना से लड़ते हुए, देशवासियों को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दी है। तो मेरे हिसाब से वो शहीद हुए हैं। लेकिन जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको देख के काफ़ी दुख होता है कि डॉक्टर के अग्रवाल जो समाज को एजुकेट करते थे, कोविड पे ज्ञान देते थे, वो खुद को नहीं बचा पाए। 2 वैक्सीन लगने के बाद में भी उनकी कोविड से डेथ हो गई। तो इस तरह के मैसेज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो कि बहुत ही दुखदायक हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। तो भाइयों, जो कोविड की कॉम्प्लिकेशन से डेथ किसी की भी हो सकती है, इसको हम सरल भाषा में समझेंगे और वैक्सीन के बारे में भी समझेंगे कि वैक्सीन कैसे इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो वैक्सीन है, उनकी जो इंडिया में कोविशील्ड, कोवैक्सीन अवेलेबल हैं, उनकी इफेक्टिवनेस 75 to 80% के बीच में है। ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देती और इनकी सीवियर इलनेस से लड़ने में इफेक्टिवनेस और भी ज़्यादा है। दूसरा, हम बात करें कि जो डॉक्टर हैं जो कोविड पेशेंट से डील करते हैं, तो उनको कोविड का रिपीटेड एक्सपोजर होता है, तो उनके इन्फेक्टेड होने के चांस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। और जो डॉक्टर्स में जो कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं, उनका वायरल लोड भी ज़्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो इसलिए डॉक्टर्स में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जो कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो समझने की है, जो लोग 60+ एज के हैं, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल की एज 62+ थी, तो ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन के कोविड से चांस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज, अगर किसी में कोमोर्बिडिटी है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी का वैक्सीनेशन पूरा भी हो गया है तो ओवरऑल मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, लेकिन 0 नहीं होगी। और जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं, 60+ हैं और जिनका एक्सपोजर है कोविड पेशेंट से, वो ज्यादा रिस्क पे रहते हैं ऐसे पेशेंट। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या वैक्सीन वाकई इफेक्टिव है। तो भाइयों, इसके लिए काफ़ी स्टडीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और ये प्रूव किया गया है कि वैक्सीनेशन से इलनेस की सीवियरिटी और मोर्टेलिटी दोनों कम हो रही है। तो ये क्लियर कट स्टडीज में मिल गया है। दूसरा, अगर हम बात करें फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव में, जो मैं अपने सराउंडिंग में डॉक्टर्स को देख रहा हूं, तो डॉक्टर्स की डेथ कम हुई है। फर्स्ट वेव में जितने डॉक्टर्स की डेथ हुई थी, या जो डेथ रेट थी, इस बार वो कम है डेथ रेट। और ये तो हो गई जो स्टडीज में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अब मैं आपको जो मैं अपने सराउंडिंग में मैंने 3 एग्जांपल देखे हैं, जिससे मुझे लगता है कि वैक्सीन काफी इफेक्टिव है। तो पहला एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे एक बहुत क्लोज कलीग हैं, डॉक्टर हैं वो। उनकी मदर उनसे दूर रहती थी, 200-250 किलोमीटर दूर रहती थी, और उनकी मदर को थोड़ा फीवर हुआ और उनका टेस्ट और स्मेल चला गया। मदर उनकी 65 ईयर ओल्ड एज की थी और उनकी मदर को डायबिटीज भी था। तो जब डॉक्टर साहब को पता लगा कि ऐसे टेस्ट एंड स्मेल चला गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये कोरोना ही है, क्योंकि टेस्ट एंड स्मेल कोरोना में जाता है, तो उन्होंने फौरन डिसाइड किया कि मदर को एक बड़े सिटी में, जैसे वो गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो गुड़गांव में उनको लाया जाए। तो वो अब डिस्कशन हुआ कि लेने कौन जाए। तो पहले डिस्कशन हुआ कि चलो ड्राइवर को भेज देते हैं, वो ले आएगा, लेकिन ड्राइवर की वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने खुद डिसाइड किया कि घर में, क्योंकि उनके ही वैक्सीनेशन लगा हुआ है ऐसे हेल्थ केयर वर्कर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद लेके आएंगे। तो वो खुद अपनी मदर को लेके गए, 250 किलोमीटर से अपनी कार में अपने मदर फादर को साथ में बिठा के लेके आए, और उनके मदर फादर उनके छोटे ब्रदर के यहाँ रहने लगे, जो कि सेपरेट फ्लैट में रहता था, और उनका ट्रीटमेंट चालू किया। तो उसके बाद में भी जो डॉक्टर साहब थे, उनका एक्सपोजर अपने मदर से हुआ इतनी देर, तब भी उनको कोविड नहीं हुआ। और जो उनकी मदर उनके भाई के यहाँ रह रही थी,
तो उनके भाई को और उसकी वाइफ को कोविड हो गया, जबकि उन्होंने आइसोलेशन कर दिया था उनका, दूसरे रूम में वो रह रही थी, तब भी स्प्रेड हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब को कोविड नहीं हुआ क्योंकि उनकी दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, भाई की वैक्सीन नहीं थी, तो इसलिए भाई को हो गया था कोविड। तो एक तो ये एग्जाम्पल जो मैंने देखा है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पड़ोस में ही एक बच्चों के डॉक्टर हैं, तो उनको बीच में कोविड हुआ, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उनको बस थोड़े ही सिम्टम थे, एक दिन के लिए थोड़ा सा खांसी जुकाम जैसा उनको हुआ, उन्होंने टेस्ट करा लिया कि भाई मैं करा लेता हूँ टेस्ट, बगल में ही लैब थी, कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया 2 हफ्ते के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि यार मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं आया एक दिन के बाद, क्योंकि उनकी दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, तो इसलिए उनको कोई सिम्टम नहीं आया, और क्योंकि उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी, उनको भी कोई सिम्टम नहीं आया कोविड का। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मैंने देखा। तीसरा एग्जाम्पल मैंने अपनी फैमिली में ही देखा। मेरे एक कजिन ब्रदर हैं, उनको किडनी की परेशानी है और 45 एज है, तो क्योंकि उनकी एज 45 हो गई थी, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही वैक्सीन आए आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, और उन्होंने अपनी फौरन अपनी एलिजिबिलिटी होते ही और जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हुई, उन्होंने अपना वैक्सीन का कोर्स कर लिया। अभी 1 मंथ पहले ही उनकी वाइफ को कोविड हुआ, उनके बच्चे को कोविड हुआ, और सेम घर में रह रहे थे वो, लेकिन उनको नहीं हुआ कोविड। तो इस एग्जाम्पल से, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे, वो 45 प्लस हो गए थे, और उनके बच्चे और उनकी वाइफ वैक्सीनेटेड नहीं थे, उनको कोविड हो गया, लेकिन ब्रदर को कोविड, कजिन ब्रदर को मेरे कोविड नहीं हुआ। तो भाइयों, इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, और जो स्टडीज हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है। चाहे वो 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो काफी इफेक्टिव है। वो लोगों को कोविड से बचा रही हैं, लोगों को मरने से बचा रही हैं। और डॉक्टर के अग्रवाल अगर कहीं भी हैं और हमें देख रहे हैं, और हम ऐसी सोच लाएंगे, तो उनको बहुत दुख होगा कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि काफी वीडियोस में उन्होंने बोला है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, आपकी एलिजिबिलिटी है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। उन्होंने अपने लास्ट वीडियो में बोला है कि पिक्चर अभी बाकी है, शो मस्ट गो ऑन। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। उनका मतलब यही था, पिक्चर मतलब कोरोना अभी बाकी है, शो मस्ट गो ऑन, हमें इससे फाइट करना है, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हम उससे फाइट करें, या हम मास्क से, सैनिटाइजर से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उससे फाइट करें, या टाइमली उसको पहचान कर और उसका ट्रीटमेंट लेके उससे फाइट करें। तो शो मस्ट गो ऑन। तो इस शो को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, डॉक्टर्स की है, कि इस कोरोना को हमें अच्छी तरह से फाइट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को सेव करना है। तो भाइयों, होप आपको इस वीडियो में दिए गए मैसेज समझ में आए होंगे, और यही अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, कोरोना से बच के रहेंगे, तो यही चीजें डॉक्टर के अग्रवाल के लिए हमारी श्रद्धांजलि होंगी। तो भाइयों, वैक्सीन काफी इफेक्टिव है। किसी भी बहकावे में, किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन के या सोशल मीडिया के मैसेज में चक्कर में ना आए। जब भी आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। उसके लिए अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अपनी वैक्सीन बुकिंग करने में, या फिर आपको कहीं दूर जाके लगवाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो आप करें, क्योंकि वैक्सीन लगवाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो भाइयों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे शेयर करें, जिन लोगों को वैक्सीन लेने में हेजिटेशंस हो रही हैं उनसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।